क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फेसबुक पर हुई एक साधारण दोस्ती किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बन सकती है? एक खूबसूरत लड़की, एक रहस्यमयी लड़का, प्यार, झूठ, धोखा और फिर खौफनाक कत्ल। ये कहानी है उद्यन दास की, जिसने न सिर्फ अपनी प्रेमिका बल्कि अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी इतनी चालाकी से कि सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या सच में कोई इतना निर्दयी हो सकता है? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की पूरी कहानी। उद्यन दास की जिंदगी अय्याशी और फरेब से भरी हुई थी। उसकी कई प्रेमिकाएं थी। उनमें से एक थी कोलकाता की 26 वर्षीय आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल, मध्य प्रदेश के रहने वाले 32 वर्षीय उद्यन दास को मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसके माता पिता इतना कमा चुके थे कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। 8 साल पहले फेसबुक के जरिए आकांक्षा की दोस्ती उद्यन से हुई थी। उद्यन ने खुद को आईएफएस अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आता है। उसने अपने पिता बीके दास को भेल, भोपाल का अफसर, और मां इंद्राणी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी बताया था। उसने ये भी कहा कि उसकी मां अमेरिका में रहती है। इसके अलावा उसने दावा किया कि वो आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। फेसबुक चैटिंग से शुरू हुई बात दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। जल्द ही दोनों मिलने लगे। आकांक्षा को ये यकीन हो गया था कि उद्यन वो शख्स है जिसके साथ वो अपना भविष्य बिता सकती है। दोनों दिल्ली में मिले, साथ घूमे, मसूरी, हरिद्वार और देहरादून गए। उद्यन ने उसे बताया कि भोपाल में उसके 2 बड़े मकान हैं और उनमें से एक का निचला हिस्सा ब्रह्म कुमारी आश्रम को किराए पर दिया हुआ है। धीरे धीरे दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उद्यन ने आकांक्षा से कहा कि वो अमेरिका छोड़कर भोपाल में बसना चाहता है। आकांक्षा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो घरवालों को पहले ही बता चुकी थी कि वो अमेरिका नौकरी के लिए जा रही है। लेकिन प्यार में पड़ी आकांक्षा ने उद्यन की बात मान ली और जून महीने में भोपाल आ गई। घरवालों से सच्चाई छिपाने के लिए उसने ये झूठ बोला कि वो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। भोपाल के कालीबाड़ी मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद आकांक्षा को एहसास हुआ कि उद्यन ने उससे कई झूठ बोले थे। उसने कभी अपने माता पिता से फोन पर बात नहीं की और पूछने पर टाल देता था। धीरे धीरे आकांक्षा को पता चला कि वो एक नशेड़ी है और उसकी कई अन्य लड़कियों से भी नाजायज संबंध है। 14 जुलाई को उद्यन के हाथ वो तस्वीरें लगी जो आकांक्षा के पुराने बॉयफ्रेंड ने व्हाट्सएप पर डाल दी थी। गुस्से में उसने आकांक्षा से सवाल किए, लेकिन जवाब में उसे कुछ सच्चाई और कुछ झूठ मिला। उद्यन को लगा कि आकांक्षा उसे धोखा दे रही है और अपने पुराने बॉयफ्रेंड को पैसे भेजती है। रात भर जागकर उसने आकांक्षा की हत्या की योजना बनाई। सुबह 5 बजे, जब आकांक्षा गहरी नींद में थी, उसने पहले तकिए से उसका चेहरा दबाया और फिर गला घोंट दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने की समस्या थी। उसने 14 बोरी सीमेंट खरीदी और लाश को एक पुराने बक्से में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। बदबू रोकने के लिए चारों ओर सेलो टेप लगा दी। बाद में उसने एक मिस्त्री को बुलाया और मंदिर बनाने के बहाने कमरे में चबूतरा बनवा लिया। चतुराई से उसने मिस्त्री को बातों में उलझाया और अच्छे पैसे देकर चलता कर दिया। फिर लाश वाले बक्से को गड्ढे में डालकर उस पर संगमरमर जड़ दिया। आकांक्षा के माता पिता को धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी का एहसास हुआ। उन्होंने बांकुरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने आकांक्षा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, तो वो भोपाल के साकेत नगर की निकली। पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल पहुंचे और उद्यन से मिले, लेकिन उसने गोलमोल जवाब देकर उन्हें टरका दिया। जब पुलिस ने दबाव बनाया, तो 2 फरवरी को भोपाल पुलिस ने उद्यन के घर पर छापा मारा। घर के अंदर गंदगी फैली हुई थी। चारों तरफ सिगरेट के ठूंठ और शराब की बोतलें पड़ी थी। सबसे अजीब बात थी
कि एक कमरे में चबूतरा बना हुआ था जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था। पूछताछ में उद्यन ने स्वीकार किया कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी है और लाश चबूतरे के नीचे दफना दी है। पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई करवाई और बक्सा निकाला जिसमें आकांक्षा की हड्डियां थी। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो गई कि वो आकांक्षा की ही लाश थी। इसके बाद पुलिस ने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा। उसने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने 5 साल पहले रायपुर में अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी। उसने बताया कि जब वो 7वीं कक्षा में था तब उसने अपने एक दोस्त का सिर दीवार पर मारकर फोड़ दिया था। रायपुर में पढ़ाई के दौरान वो नशे की लत में पड़ गया था और पढ़ाई में असफल रहा। जब उसके माता पिता ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। एक रात उसने अपनी मां का गला घोंट दिया, फिर पिता को नींद की गोली देकर उनकी भी हत्या कर दी। मजदूरों से लान में गड्ढे खुदवाए और रात में लाशें दफना दी। बाद में रायपुर का मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर ऐशोआराम की जिंदगी बिताने लगा। उसने अपने माता पिता के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए और उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। उसने बैंक अधिकारियों को रिश्वत देकर मां की पेंशन भी अपने खाते में डलवाना शुरू कर दिया। उद्यन के बारे में यह भी पता चला कि उसकी जिंदगी सिर्फ नशे और सेक्स के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वो 8वीं कक्षा में था तब से उसकी जेब में हमेशा कंडोम रहता था। उसने स्वीकार किया कि शादी के बाद वो आकांक्षा के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाता था और ज्यादातर समय नशे में रहता था। यह कहानी उन लड़कियों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे दोस्ती कर लेती हैं और अजनबियों पर भरोसा करने लगती हैं। आकांक्षा की तरह कई लड़कियां उद्यन जैसे लोगों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देती हैं। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें।